क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार के युवा अपने जवानी के सबसे कीमती 8 से 10 साल एक 10 बाई 10 के कमरे में क्यों बिता देते हैं? जवाब है सरकारी नौकरी के चक्कर में। जी हाँ, बिहार में सरकारी नौकरी आज भी सिर्फ एक रोजगार का सवाल नहीं बल्कि जीवन और मरण का सवाल बन चुका है। लेकिन सच्चाई ये है कि क्या सरकारी नौकरी सिर्फ एक जुनून है या फिर बिहार के सिस्टम की सबसे बड़ी हार? आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड सत्यम। वीडियो को शुरू करते हैं। सच तो ये है कि बिहार के युवाओं के पास रोजगार है ही नहीं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार यहाँ की जीडीपी 9.2% की दर से बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पैसा नौकरियों में बदल रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बिहार के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 10% से भी कम है। यानी आप इससे समझ सकते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री की भारी कमी है, भारी अकाल है। यही वजह है कि यहाँ के लोग मजबूरन महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में पलायन करने को मजबूर है और वहाँ की इंडस्ट्रियां यहाँ के युवाओं को अपने अंदर खपा लेती है। पीएलएफएस 2025 की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में सिर्फ 10 से 12% ऐसे लोग हैं जिनके पास एक अस्थायी सैलरी वाली नौकरी है। यानी 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास अस्थायी सैलरी वेतन वाली कोई नौकरी ही नहीं है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 90% की आबादी या तो दिहाड़ी करने को मजबूर है या बिहार से बाहर पलायन करने को मजबूर है। बिहार में पेपर लीक सरकार के लिए एक आम बात हो सकती है, लेकिन वो छात्र जो सालों मेहनत करके परीक्षा देता है, उसका परिवार जो गरीबी में या गरीबी के हालत में भी मजबूरन पैसा भेजता है अपने बच्चे की तैयारी के लिए, उसका तैयारी, उसका मेहनत, उसका संसाधन, ये सब एक साथ ही बर्बाद हो जाता है। तो पेपर लीक सरकार के लिए एक बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन उस छात्र के लिए या स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत बड़े आपदा की तरह होती है। ये तो बात हो गई दोस्तों बिहार के सिस्टम की। अब हम बात करेंगे यहाँ के लोगों की दिमाग यानी साइकोलॉजी की। बिहार में एक बहुत आम कहावत है। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि लड़का क्या करता है। अगर आपका जवाब है कि प्राइवेट जॉब करता है तो तुरंत अगला सवाल होता है फिर भी सरकारी नौकरी की तैयारी तो करता ही होगा ना। बिहार के शादियों के मार्केट में सरकारी नौकरी एक गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह काम करता है। यानी कौन सी आपकी नौकरी है, किस तरह की सरकारी नौकरी है, ये तय करता है कि आपका रेट क्या होगा, यानी दहेज आपको कितना दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सरकारी नौकरी के आधार पर आपके परिवार, आपके खानदान की हैसियत भी देखी जाती है। तो सरकारी नौकरी बिहार के शादियों के मार्केट में एक गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह काम करता है। बिहार में स्टार्टअप करना लोग बेवकूफ़ी समझते हैं, लेकिन वही अगर आप एक सरकारी नौकरी करते हैं, भले वो नौकरी चपरासी की हो, तो उसे लोग सक्सेस मानते हैं। यानी बिहार में एक तरह से समझ लीजिए गरीबी की जो आलम है, हमारे पूर्वज कहते हैं कि पैर उतना ही पसारो जितनी चादर हो। 2026 की सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है कि बिहार में 50 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार है। यानी 50 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, मास्टर्स या उससे भी बड़ी कोई ना कोई डिग्री है, लेकिन वो आज भी बेरोजगार हैं। ऐसे लोगों में आप एक मेरी भी गिनती कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाल ही में बीपीएससी की तरफ से 1298 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन आप जब ध्यान से देखेंगे तो 1298 पदों के लिए लाखों लोगों ने आवेदन किया था। आप जब इस डेटा को देखते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ सिर्फ कंपटीशन नहीं बढ़ रहा बल्कि एक तरह से एक सरकारी नौकरी के लिए आपस में युद्ध चल रहा है। हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं जहां से निकलना सिर्फ एक सरकारी नौकरी का ठप्पा ही है। अब सवाल आता है कि इसका समाधान क्या है? बिहार के हालत को बदलने के लिए सबसे पहले यहाँ एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जरूरत है। यानी बड़े स्तर पे सरकार को ऐसे पॉलिसीज लाने की जरूरत है जिससे यहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके। जब तक यहाँ इंडस्ट्री नहीं मिलेगी तब तक यहाँ नौकरियां नहीं आ सकती है। और उससे भी बड़ी बात, बिहार के लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को सम्मान करना सीखना पड़ेगा। जब तक हम एंटरप्रेन्योर को नहीं अपनाते हैं, जब तक हम सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहेंगे, तब तक हमारी यही हालत होती रहेगी। हम ऐसे ही इन्हीं तंग गलियों में घूमते रहेंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहेंगे और एक सरकारी नौकरी पाने के लिए दर दर भटकते रहेंगे। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे लोगों में से हैं जो 4-5 साल या उससे भी ज्यादा समय से सरकारी नौकरी की तलाश में है और फिर भी अभी तक आपको सफलता हाथ नहीं लगी है? क्या आपको लगता है कि बिहार में एंटरप्रेन्योर और प्राइवेट नौकरियां ही बिहार की दशा को बदल सकती है? आप अपना अनुभव वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये बात सिस्टम तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।